हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता पांडे और आज आप हमारे साथ शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य। और आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे कबीर को। कबीर का टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि कबीर हमें कहीं ना कहीं एक तो सामाजिक मूल्यों में सबसे अच्छा रहेगा बताना, तो हमारे जो फोर्थ पेपर हैं उसमें काम आ जाएंगे कबीर। हिंदी लिटरेचर में तो कबीर खूब काम आएंगे ही धूमधाम से। और साथ ही निबंध का पेपर जब भी होगा तो हम कबीर के माध्यम से वहाँ पर सामाजिक या सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। या किसी भी साहित्यकार को जिसने आपने ठीक से पढ़ा हो उसकी बात को आप रखेंगे तो जो साहित्यिक निबंध है उसमें आपका प्रभाव बहुत अच्छा जाएगा। तो अब शुरू करते हैं कबीर। कबीर को पढ़ने के लिए आपसे कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि जब भी आप किसी भी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हो, चाहे वह कबीर हो, चाहे वह निराला हो, चाहे वह महात्मा गांधी हो या कोई भी, तो उनको पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हम उन्हें पढ़ क्यों रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनका व्यक्तित्व ऐसा कैसे है, या मतलब वह जो हमें पढ़ाए गए हैं, जो हमें दिखाए जा रहे हैं, उनके वैसा होने के पीछे कारण क्या है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी हमारे जीवन में या हमारे समाज में प्रासंगिकता क्या है। तो इतनी बातों को हमें जानना होगा। अब बात करते हैं कबीर पे। तो अब आप बताइए कि कबीर को लेकर के सबसे पहली बात आपके मन में क्या आती है। कि कबीर एक समाज सुधारक थे, कबीर एक भक्त या एक कवि थे, या कबीर एक प्रेमी थे, या प्रेम की संवेदना के साथ साथ अवधारणा स्तर पे भी उनमें एक उच्चता पाई जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि कबीर जो है वो वाणी के डिक्टेटर थे। तो सबके अपनी अलग अलग बातें हो सकती हैं। कबीर को लेकर के सबकी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। कोई उन्हें कह सकता है वो मलंग थे, कोई कहेगा वो फकीर थे, कोई उन्हें ज्ञानाश्रयी धारा का सबसे बड़ा संत कहेगा। लेकिन इन सब को कहने के पीछे का आधार क्या है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। और आधार जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कबीर का व्यक्तित्व ऐसा बना क्यों। देखिए, कबीर के व्यक्तित्व को जानने के लिए कबीर का तत्कालीन समाज जानना जरूरी होगा, कबीर की परिस्थितियां जाननी आवश्यक हैं, और कहीं ना कहीं कबीर का जो काल समाज है, अभी मैंने चर्चा की, उसके बारे में भी जान लेना आवश्यक हो जाता है। तो ये तो सब जानते हैं कि कबीर जो है मध्यकाल में थे और लोधी के शासनकाल के दौरान कबीर का समय समझा जाता है। लेकिन प्रश्न फिर वहीं पे आया कि उस समय तो बहुत से लोग हुए होंगे, फिर कबीर ही क्यों। देखिए, कबीर के उद्भव में अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण कारण हैं। तो एक पहला कारण अभी मैंने उनकी परिस्थितियां बताई, और दूसरा कारण राजनैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की टकराहट है। कबीर का जो काल है वो राजनैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की टकराहट का काल है, ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। राजनीतिक रूप से इसलिए क्योंकि आक्रांता वर्ग है, वह विजेता है, और विजेता को अपने विजेता पर अहंकार है, और वह अपनी तलवार की धार से एक धर्म का प्रसार भी करना चाहता है। इसी प्रकार से अगर सांस्कृतिक देखा जाए तो सांस्कृतिक में हमारे यहाँ पहले से बहुत विविधता रही है। सभी को अपने धर्म, अपने आचार व्यवहार दूसरों से श्रेष्ठ लगे हैं। और वर्ण व्यवस्था की जो बात की जाए, वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो भी समस्याएं थी वह सब हम उस समाज में पूरी तरह से देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिर से कबीर पे। कबीर एक ऐसी संतान है जिसके न माँ का पता है, न पिता का पता है। उनको पाला किसने है? जुलाहे परिवार ने पाला है। और जुलाहा परिवार सामाजिक रूप से जातिगत स्थिति में सबसे निम्न स्तर पे आता है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि कबीर, जिसके माँ बाप का भी नहीं पता है, जो एक जुलाहे परिवार में पला बढ़ा है, उसको क्या क्या कुछ सहना पड़ा होगा तत्कालीन समाज की व्यवस्था के आधार पे। अभी मैंने कहा कि जो जलवायु के कारण जैसे कहीं का भौगोलिक निर्धारण होता है, इसी तरह से परिस्थितियां हमारे व्यक्तित्व में जलवायु का ही कार्य करती हैं।
जैसी परिस्थितियां होती हैं हम वैसे ही निर्मित होते हैं। हमारी देखने की दिशा दशा सब कुछ वैसे ही होती है। एक बात और कहेंगे कि जब दो संस्कृतियों की टकराहट होती है तो एक ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा क्या कहलाती है? वह ऊर्जा कहलाती है प्रबोधन। और प्रबोधन सदैव परिवर्तन की मांग को लेके आता है। बल्कि यूं कहिए कि परिवर्तन प्रबोधन की पहली शर्त है, तो अतिशयोक्ति न होगी। प्रबोधन के बारे में जब भी बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सामाजिक धार्मिक आंदोलन 19वीं सदी का आएगा। वहां पर भी आप देख सकते हो कि किस तरह से दो संस्कृतियों के बीच में टकराहट हुई, और टकराहट के बाद क्या हुआ है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन निकला है। और वह आंदोलन कैसा है? समाज की जो रूढ़ियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनके प्रति एक विरोध है, विद्रोह है। इसी प्रकार का आंदोलन हमें भक्ति आंदोलन में दिखाई देता है मध्यकाल में। चाहे वह कबीर हो, चाहे वह तुलसी हो, सबके अंदर क्या है? संस्कृतियों की टकराहट को लेकर के एक छटपटाहट है और एक सकारात्मक ऊर्जा है, जो कबीर को या तुलसी को एक समन्वयकारी कवि या समन्वयकारी संत के रूप में स्थापित करता है समाज में। प्रबोधन सदैव सकारात्मक होता है। स्थिति और परिस्थिति अगर केवल बनाती तो हो सकता है कबीर आतंकवादी भी बन जाते, ये बात तो आती होगी ना दिमाग में। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विरोध या सकारात्मक परिवर्तन ही जो है कबीर जैसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। कबीर की पहली मांग क्या है? समता मूलक समाज की स्थापना करना। क्यों? क्योंकि जो कबीर का समाज है वो कैसा है? कबीर के समाज में जाति पातिगत बहुत ज्यादा भेदभाव है, धर्म के आधार पे बहुत ज्यादा वाह्याचार फैला हुआ है, आडंबर फैला हुआ है। ये कहा भी जाता है कि कबीर के टाइम पर, या आज भी अगर कहिए तो बहुत स्तर तक सही होगा, कि कबीर के टाइम पर अजान नहीं, मुसलमानों का दम्भ बोलता था। बल्कि मुसलमान ना कह के मुल्ला कहिए ज्यादा अच्छा है, मुल्लाओं का दम्भ बोलता था। और मंदिर से घंटियां नहीं, शास्त्रों का दम्भ था, हिंदुओं का दम्भ था। और दोनों ही दम्भ किसके लिए हैं? आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और इसमें पिसती कौन है? हर बार की तरह आम जनता। जनता के लिए इतना डर पैदा कर दिया गया था कि ईश्वर जो है डर से प्राप्त होने का एक माध्यम बना हुआ था, और वह सबकी पहुंच से दूर था। उसको मिलवाने का ठेका किसके पास था? धर्म के ठेकेदारों के पास। और कबीर का विरोध किससे है? उन्हीं से। कबीर उनसे क्या कहते हैं? ऐसी पुस्तक को फेंक देने की बात करते हैं जो आपको सिर्फ बोझ बढ़ा रहा हो। पुस्तक दो बहाए, कबीर साफ साफ कह रहे हैं। और जो साफ साफ कहता है वो क्या होता है? क्रांतिकारी होगा, ऊपर से तेज होगा। लेकिन क्रांतिकारी कौन होगा? जो बहुत ही भावनात्मक स्तर पे मजबूत हो, वह क्रांति कर सकता है। अब देखिए, दूसरी बात व्यक्तित्व की हो गई, समाज की हो गई। समाज कैसा था? समाज बटा हुआ था, आडंबरपूर्ण था, जातिपात थी, सांस्कृतिक मूल्यों की टकराहट थी। ऐसा किसका समाज है? कबीर का समाज है। परिस्थितियां आपने जान ही लिया है कि माता पिता भी नहीं पता है, जुलाहा के परिवार में है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुत सारे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो भी बुराइयां या कुरीतियां रही होंगी वो सब कबीर ने झेला होगा। अब बात करते हैं कबीर के सवाल के ऊपर, जो भी मैंने बात की कि कबीर को लेकर के आपके दिमाग में क्या बात आती है। तो जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि कबीर एक समाज सुधारक थे, कबीर भक्त थे या कवि थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, या कबीर एक प्रेमी थे। अब आप बताइए कि अगर हम ये कहें कि कबीर एक समाज सुधारक थे तब तो ठीक है, लेकिन अगर इतना ही कहा जाए कि कबीर केवल धर्म सुधारक थे तो क्या यह बात सही हो जाएगी कबीर के संदर्भ में? या कबीर केवल भक्त थे, यह बात सही हो जाएगी कबीर के संदर्भ में? या कबीर केवल कवि थे, या कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, या कवि जो है वो एक प्रेमी थे? प्रेमी की अवधारणा को अवधारणा स्तर पे जो है ले जाते हैं। तो क्या ये बातें सही हो जाएंगी सिर्फ एक पक्ष में? नहीं, क्योंकि एक पक्ष कहने से आपका उत्तर अधूरा रह जाएगा, आपका प्रबंधन ठीक से नहीं होगा। प्रश्न प्रबंधन करने के लिए आपको ये सीखना होगा कि इन सारे पक्षों को आप एक उत्तर के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ उदाहरण लिखने होंगे और साथ ही साथ कुछ विद्वानों के कोट्स लिख सकते हैं। सबसे बड़ा तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कोट करना सीखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कबीर पुस्तक लिखी है,
और उन्होंने खूब ठीक से यह बात कही कि कबीर के जो सवाल हैं वो एक लंबी श्रृंखला में है, एक दो सवाल नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान दोनों के ठेकेदारों से बराबर सवाल पूछते हैं और उत्तर जब नहीं मिलता है तो मुस्कुरा के कबीर चल देते हैं। और ये मुस्कुराना क्या है? यह मुस्कुराना उन धर्म के ठेकेदारों पे एक तीखा व्यंग है। कबीर का विरोध ईश्वर में भगवान है इस बात से नहीं है। कबीर का विरोध कुरान में अल्लाह है इस बात से नहीं है। कबीर का जो विरोध है वो ही से है, भी से नहीं। ध्यान रखिएगा, ही और भी में एक अंतर है। भगवान मंदिर में भी है यह बात ठीक है, भगवान मंदिर में ही है यह बात ठीक नहीं। तो जो मंदिर में ही है यहां से विरोध है, मंदिर में भी है इसका कोई विरोध नहीं है। कबीर समाज सुधारक कैसे थे? खूब प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कबीर की उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने समाज सुधार का ठेका दे रखा था, आप बता पाएंगे? या आपसे ये पूछ ले कि कुछ योजनाओं को बताइए जो कबीर ने चलाया हो समाज सुधार के लिए, या कोई एनजीओ, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कबीर कोई एनजीओ के तहत काम नहीं कर रहे थे। कबीर कोई राजनैतिक या सामाजिक लाभ के लिए काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो समाज सुधारक हैं। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर एक सामाजिक चेतना आ जाएगी, जो अपने समय की समस्याओं को समझ जाएगा, जो सवाल उठाना समझ जाएगा, वह चेतना का प्रसार अपने आप करेगा। और चेतना का प्रसार परिवर्तन का आह्वान करता है। अब आप देखिए, कबीर साधक हैं, कबीर संत हैं, कबीर समाज सुधारक हैं, ये सारी बातें एक जगह आके रुक जाती हैं। कबीर भक्त हैं। खूब पूछा जाता है कबीर भक्त हैं कि कवि हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जो है वह भक्त हैं, कवि नहीं है। कुछ लोगों में क्या, जैसे रामचंद्र शुक्ल की बात कर सकते हैं, आप सीधे नाम ले सकते हो। अब आप देखिए, जब आप व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, अभी जब आप समाज सुधार की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ कोटेशंस को जरूर लिखिए कि कबीर की पहली शर्त क्या है। कबीर की पहली शर्त है मनुष्य को मनुष्य बनाने की। अब आप कहेंगे लीजिए सब तो मनुष्य ही हैं, तो सिर्फ आकार ले लेने से कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्यता किसी आकार का नाम नहीं है। आपके अंदर जो मानवीय मूल्य हैं, जो करुणा है, जो गुण है, वह आपको मनुष्य बनाती है। और फोर्थ पेपर में इसे आप खूब ठीक से पढ़ेंगे। तो कबीर उसी मानवीय मूल्यों की स्थापना की बात कर रहे हैं। कबीर जो भेद मिटाना चाहते हैं वो सिर्फ सामाजिक भेद नहीं है, कबीर आध्यात्मिक रूप से एक करने की बात कर रहे हैं। और आध्यात्मिक का क्या मतलब होता है? पूजा पाठ नहीं होता। आध्यात्मिक का अर्थ होता है अपनी आत्मा का अध्ययन करना, वो होता है आध्यात्मिक। और कबीर आध्यात्मिक स्तर पर लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कबीर समतावादी मूल्यों की बात कर रहे हैं। कबीर समाज में सतत विकास की जो प्रक्रिया आज लाई जा रही है, जिस समावेशी समाज की आज कल्पना की जा रही है, सोचिए कबीर या तुलसी अपने समय से कितने आगे थे। उन्होंने उस समय उसी बात को रखा हुआ था जो आज तक प्रासंगिक है। आज भी हम सतत लक्ष्य के गोल को हासिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए से कबीर की प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी उस समय थी। प्रासंगिकता के आधार पर एक बात और आप बता सकते हैं कि जब कबीर रेणु साहब जो है मैला आंचल लिख रहे होते हैं, तो मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत एक किरदार है। जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा, या जो नहीं पढ़ा है वो आगे जरूर पढ़ेगा सिलेबस के लिए। तो डॉक्टर प्रशांत से उसका परिचय पूछा जाता है, और परिचय में सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है कि उसका सरनेम जाना जाए। रेणु साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की आज़ादी के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद की जो स्थिति है, वहाँ पर भी जाति सूचक नाम, मतलब जो सरनेम है, वो लोगों को जानने की एक अलग लेवल पे जिज्ञासा है। तो कबीर का समय उनसे कितना पीछे था, और आज सोचिए, आज हम रेणु साहब से जो है कितना आगे हैं समय में, सोच में नहीं। तो अब आप बताइए कि आज आपसे सरनेम नहीं पूछा जाता, या आपसे ना सही समाज में सरनेम पूछा जाना प्रासंगिक नहीं है? तो अगर आज सरनेम पूछा जाता है, अगर जातिगत भेदभाव है, तो जाहिर सी बात है कि कबीर की प्रासंगिकता, कबीर के सवाल आज भी हैं। कबीर आज भी पूछते हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हिंदू मुस्लिम में क्या फर्क है। यह कौन बताएगा? हिंदू मुस्लिम कहना एक बात है, लेकिन वर्गगत भेद, जातिगत भेद, इन भेदों का आधार कौन बताएगा?
और जब तक इनके उत्तर नहीं मिलते हैं तब तक कबीर प्रासंगिक हैं। केवल जाति के आधार पे ही नहीं, कबीर ने जो कर्मवाद की नींव रखी है, जो बात की है, वो भी आज ही प्रासंगिक है कि नहीं? आज हम भाग्यवादी नहीं है क्या? कबीर सीधे सीधे घर की चाकी पूजने की बात कर रहे हैं, ये गीता के कर्म का संदेश दे रहे हैं। कबीर की प्रासंगिकता जब भी बात कीजिए तो ये ध्यान में रखिए कि कबीर के तत्कालीन समाज की जो समस्याएं थी वो आज के समाज में हैं या नहीं हैं। अगर आपको दिखती हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि कबीर की प्रासंगिकता है। और दूर कैसे किया जाएगा? उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो कबीर ने जो सुझाए हैं, समाज सुधार के रूप में जो बातें की गई हैं, जो प्रेम का संदेश दिया है, उसी के माध्यम से आप आज की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कबीर भक्त थे या कवि थे, और दूसरी बात इसी में जोड़ लीजिए कि कबीर जो है वो वाणी के डिक्टेटर थे। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, कारण कि एक तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, और दूसरी चीज जो है साधु संतों और सबके बीच में बैठते रहे, तो जो जिसके साथ रहा उसी तरह से भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कबीर को। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन द्विवेदी जी की एक बात यहाँ पे बड़ी प्रासंगिक उठती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है जो कबीर की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ना कर दे। कबीर ने जैसा चाहा वैसे भाषा से कहलवा लिया है, बन पड़ा तो सीधा सीधा और नहीं तो दरारा देगा। ये बात उन्हीं की है, आप उनकी पंक्तियों को कोट कर सकते हैं। अब आप देखिए, वाणी का डिक्टेटर कहने का क्या अर्थ है? कबीर जो भी बातें कहते हैं वो सीधी सीधी बातें हैं, और सीधी बात किसके लिए है? आम जनता के लिए। सीधी बात कौन करता था? सीधी बात बुद्ध करते थे। किसके लिए? आम जनमानस के लिए। व्याकरण आम जनमानस के लिए नहीं है। कबीर बोली की बात करते हैं, कबीर की बातें हृदय से निकलती हैं और हृदय तक पहुंचती हैं। ये बात आप सीधे सीधे लिख सकते हो। और सीधा कौन बोल सकता है? सीधा वही बोलेगा जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, जिसको वाणी पे पूरी तरीके से अधिकार होगा। अधिकार कैसा? कि हमें यही बात कहनी है और यही बात उन तक समझानी है, और यह एक अच्छे संचार का भी परिणाम है। तो एक बात तो ये भी बन सकती है कि कबीर एक बहुत अच्छे मतलब संचार निपुण थे। हो सकता है कल ये सवाल बन जाए। अब बात आती है कि कबीर भक्त थे या कवि थे। तो जब आप कबीर को भक्त बता देंगे तो भक्त की चिंता क्या होती है? ब्रह्म की चिंता करना। और ब्रह्म की चिंता क्या होगी? ब्रह्म तो कण कण में है। कण कण मतलब हर वह एक व्यक्ति में है, हर एक जगह में है, पदार्थ में है। तो जाहिर सी बात है कि जिसको ब्रह्म की चिंता होगी उसे कण कण की चिंता होगी, उसे प्राणी मात्र की चिंता होगी। और ये चिंता चेतना में बदलती है। चिंतन है ये, चिंतन चेतना का विस्तार करने में इस चिंतन का महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही चिंतन ये जो भक्त है, इसी भक्त ने इसे समाज सुधारक बना रखा है, इसी भक्त ने इसे प्रेमी बना रखा है, और इसी भक्त ने इसे वाणी का डिक्टेटर बना रखा है। तो इसे कहते हैं कि प्रश्न का प्रबंधन। थोड़े उदाहरण हो, थोड़े से कुछ विद्वानों की बातचीत कही गई हो, और अपनी बातों को मौलिकता पूर्वक कहते हुए उसकी पुष्टि के लिए आप 2-4 उदाहरण दे दीजिए। 4-5 उदाहरण आप जरूर लिख लीजिए कबीर के संदर्भ में। जिस दिन आपको प्रश्न प्रबंधन करना आ जाएगा उस दिन आपको सवाल अपने आप लिखने आ जाएंगे, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको पुराना पेपर लाना है, पुराने पेपर में प्रश्नों को एक साथ लिखिए, उनको सोचिए, और सोचने के बाद कुछ उदाहरण लिखिए, और जब आप आंसर राइट कीजिए तो आप साथ साथ उन उदाहरणों को या विद्वानों की जो बातें हैं उनको आप कोट करते चलिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं और कबीर की भाषा शैली और कला पक्ष को फिर ठीक से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।